हाय दोस्तों, अगर आप हुक्का लवर हो, 18 साल के ऊपर आपकी एज है, तो आप ये वीडियो देख के टिप्स एंड ट्रिक्स क्विकली जल्दी सीख सकते हैं। विदाउट बकवास के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप हुक्का घर बैठे बना सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है और कीप इट सिंपल का फॉर्मूला पे हम काम करेंगे। आपको एक बात मैं और बता दूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मुझे ये नशा लग चुका है, मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूं, आप मत हो। दोस्तों, इंटरनेट पे आपको कई वीडियोस मिलते होंगे जो वीडियोस में आपको ये बताया जाता है कि किस तरह आप डेंस स्मोक वाले हुक्का बना सकते हो, क्या डूज एंड डोंट्स है। और खास तौर पे उन नए लोगों के लिए जो हुक्का पीना चाहते हैं पर उन्हें हुक्का किस तरह जो है इंस्टॉल करना होता है, किस तरह चिलम फिल करनी होती है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा जब भी आप हुक्का बनाएं, ये बात का ख्याल रखें कि जो आपके पास हुक्का है उसे आप डेली वॉश करें। डेली वॉश करने से हाइजीन ज्यादा रहेगा, फ्लो बहुत अच्छा आएगा, डेंस स्मोक आपको आएगा। हमेशा आप पॉट के अंदर पानी 3 बार रिंस करें। हमेशा पॉट के अंदर पानी भरें और भरने के बाद 3 बार रिंस करें। इससे जो है पॉट के अंदर जो म्यूकस लगा होता है, जो गंदगी लगी होती है, वो निकल जाती है। और हफ्ते में 1 बार पॉट को डिटर्जेंट के अंदर सोक करके रखें, यानी कि डिटर्जेंट का पानी अंदर रख के सोक करके रखें। आप पानी फिल करते हैं। बहुत से जनों को हुक्का पीते वक्त ये नहीं पता चलता कि पानी कितना भरना है, जिसके कारण कभी कभी उनके स्मोक पाइप से उनको पानी आ जाता है मुंह में और कभी कभी जो है डेंस स्मोक नहीं आता। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉट में कितना पानी होना चाहिए। अभी एक स्टैंडर्ड मात्रा यहां तक की होती है, तो पानी अभी कम नजर आ रहा है तो हम पानी भर लेते हैं। अभी देखिए स्टैंडर्ड पॉट फिल हो चुका है। अब ये स्टैंडर्ड पॉट फिल होने के कारण जो है हमें डेंस स्मोक आएगा और बहुत अच्छे से मजा आएगा हुक्का पीने में। अगर आपके हुक्के का जो पिलर है, अगर ये लकड़ी का बना हुआ है तो आप इसको वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लकड़ी का है इससे आप वॉश करेंगे तो आपके हुक्का खराब होने का अंदेशा है। अब हुक्के के अंदर का जो स्टैंड पाइप होता है, इसको आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपने बाउल को भर लिया, पाइप को भर लिया। अब बात करते हैं चिलम की। चिलम हर सिंगल यूज के बाद आप मिट्टी का चिलम वापरें, सिरामिक या फिर सिलिकॉन का चिलम बिल्कुल ना वापरें। मिट्टी का चिलम वापरने आपका फायदा यह है कि मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है और आपको बहुत डेंस स्मोक देती है और आपको एक नॉस्टैल्जिक फील देती है। तो मिट्टी का चिलम आप हमेशा कांटे की मदद से या स्पॉन्ज की मदद से धो लें। इससे आपके चिलम को देखो कितना स्मूथ सरफेस मिल जाता है। हाँ, और उसके बाद टिश्यू पेपर या कॉटन के क्लोथ से आप इसको पोंछ सकते हैं। अब रहा सवाल फॉइल पेपर का। हम में से कई लोग होते हैं जो कंटिन्यूसली नया नया फॉइल पेपर वापरते हैं, पर अगर आपका फॉइल पेपर अंदर और बाहर से खराब नहीं है तो आप इसको रीयूज कर सकते हैं 1 से 2 बार के लिए। तो इस बात का भी आप ख्याल रख सकते हैं, इससे आपके पैसे भी बचेंगे। चलिए अब हमारे हुक्के को हम इंस्टॉल कर देते हैं। अब मेरा जो ये हुक्का है ये तकरीबन 8 महीने पुराना है, तो ये हुक्का मुझे एयर टाइट फील नहीं देता है। ये देखिए, दिख रहा है, एयर टाइट फील नहीं देता। तो ऐसे में अगर आपको हुक्का जूना हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह का पेपर ले सकते हैं और ये पेपर या फिर कोई कपड़ा आप इस तरह इसे जो है रोल कर सकते हैं। इससे आपके हुक्के के पॉट को ग्रिप मिलेगी और जिसके कारण आपका हुक्का एक तरह से एयर टाइट कंटेनर हो जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको, देखिए बेस से जमीन से देखिए फर्क। तो ये आपका एयर टाइट हुक्का रेडी हो गया। अब हम इस पे ये प्लेट लगा देते हैं और ये भी दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के सामने आपको ये पाइप नजर आ रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड पाइप होते हैं जो हर हुक्का पॉट के साथ आपको आता है। देखिए इस तरह ये पाइप की डिजाइन होती है। अब ये पाइप्स को आप कभी भी ना धोएं। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये पाइप के अंदर जो है लोखंड के स्प्रिंग होते हैं और उस पे एलडीपी के पन्नी का प्रोटेक्शन होता है। अब वो पन्नी के प्रोटेक्शन के कारण क्या होता है, आप अगर इसको धोएंगे तो इसके अंदर नमी जमा हो जाएगी और एक बार नमी जमा हो गई तो इसमें गंज यानी कि रस्ट लगना शुरू हो जाएगा और ये पाइप कोई काम का नहीं होगा। उलट आपको ये पाइप ज्यादा नुकसान देगा। तो या तो आप ये कर सकते हैं कि इसे आप कम वापरें या ना वापरें, या फिर इस तरह के स्टैंडर्ड पाइप्स आप ले सकते हैं। ये स्टैंडर्ड पाइप अंदर से हॉलो होते हैं, इसमें कोई स्प्रिंग वगैरह नहीं होता है। ये 100 से 150 200 रुपीज तक आपको आ जाता है। तो ये पाइप आप ले सकते हैं। इसे आप हमेशा ऊपर इसके नोजल पे और इसके रेयर पे आप डेली बेसिस पे धोएं, पर इस पाइप को हफ्ते में 1 बार अंदर से धोना जरूरी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्लेवर कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लेवर्स की। आप अक्सर कोशिश करें कि आप अफजल की जगह अल्फकर का फ्लेवर ले। एनी टाइम अल्फकर के फ्लेवर्स बेस्ट है, पर अगर आपके एरिया में आपको अल्फकर अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो आप अफजल ले सकते हैं। अब हम डबल एप्पल और मिंट का वापर करने आ रहे हैं, पर ये डबल एप्पल स्प्लैश है क्योंकि मुझे अल्फकर का नहीं मिला तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था। अब अफजल में प्रॉब्लम ये होती है कि इस टोबैको के साथ जूस बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ये जूस के कारण जो है कई बार
फ्लेवर आपका खट्टा पड़ जाता है, आपको फ्लेवर स्मोक करने में मजा नहीं आता, क्योंकि डेंस स्मोक तो आता है पर स्मोक के साथ एक इस तरह का लिक्विड मुंह में आता है जो आपको मजा नहीं आएगा। तो ऐसे वक्त में आप डबल एप्पल 70% और मिंट 30, 20, 10% डिपेंड आपको कितना कूल ब्रीज चाहिए उसके अनुसार आप डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा अंदाज है, इसी के लिए मुझे ये जजमेंट बराबर बैठ पा रहा है। अब आप ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड, एक्स्ट्रा लिक्विड होता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप टिश्यू पेपर का वापर कर सकते हैं। इस तरह का टिश्यू पेपर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब इस तरह के टिश्यू पेपर में आप एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल सकते हैं। अब देखिए कितना एक्स्ट्रा फ्लूइड है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये है एक्स्ट्रा फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा फ्लूइड आपको निकालना है, आपको पूरी तरह ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पूरा ड्राई करोगे तो इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आपके फ्लेवर्स बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी वेपर बन जाएंगे और फिर आपको मजा नहीं आएगा और आपका जो हुक्के का सेशन होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब कुछ एक्सपर्ट्स इसको वापरते हैं, कुछ नहीं वापरते हैं। आप चाहिए तो अपने फ्लेवर्स को बारीक बारीक ट्रिम कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं या सेपरेट भी फिल कर सकते हैं। मैं मिक्स करना प्रेफर करता हूं, खास तौर पे जब मैं डबल एप्पल मिंट वापरता हूं। तो अब आप इसको अपने सीजर्स को लेके इस तरह आप ट्रिम कर सकते हैं। ट्रिम करने का फायदा यह है कि आपको डेंस स्मोक में मदद मिलेगी और चिलम के अंदर ही बहुत अच्छी तरह जो है हीट हर चारों कोने में फैल जाएगा और आपको बहुत ही इक्वली स्मोक आएगा और बहुत ही इक्वली आपको फ्लेवर का टेस्ट आएगा। तो इस तरह जो है आप इसको ट्रिम कर लें। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई जरूरी नहीं, पर आप करें तो फर्क होगा, फर्क महसूस होगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे फर्क महसूस होगा, तो एक बार ट्रिम करके आप वापरें और एक बार विदाउट ट्रिम के। अब चिलम में किस तरह भरते हैं, हर किसी की अलग अलग टेक्निक आती है, पर आई वुड रादर सजेस्ट आप इस तरह एक उंगली रखें और ये देखिए इस तरह आप इसको भरें। आप दबा के बिल्कुल ना भरें। दबा के ना भरने का फायदा ये होता है कि जो बीच में एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, वो एयर पॉकेट से आपको अच्छा फ्लेवर आएगा और फ्लेवर आपका जला जला सा महसूस नहीं होगा आपको। तो देखिए इस तरह आपको चिलम को भरना है। अब एक बार देखिए आपकी चिलम फिल हो जाती है, देखिए अभी इस तरह, अभी आपकी चिलम फिल हो गई। तो आपको कम से कम, ये देखिए, कम से कम कुछ सेंटीमीटर्स आपको गैप रखना है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि अंदर हीट का एक लेयर तैयार हो जाता है, जिसके कारण इक्वली आपके टोबैको जलेगा, इक्वली आपका फ्लेवर जलेगा और आपको डेंस स्मोक आएगा। तो चलिए मैं फॉइल पेपर लगा के आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना इक्वली स्प्रेड हुआ है फ्लेवर, देखिए, और चारों के चारों होल जो है आपको क्लियरली आपके चारों के चारों होल नजर आ रहे हैं। अब अगर किसी कारणवश ऐसे बीच में आपको होल्स में ऐसा फ्लेवर अटकता दिखे, तो आप सीजर की मदद ले सकते हैं, नाइफ की मदद ले सकते हैं, या तो सबसे देसी इलाज इस तरह पकड़े, इस तरह करें। अब आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। ये फॉइल पेपर अच्छा है तो इस फॉइल पेपर को आप वापस वापर सकते हैं, कम से कम 1, 2 या 3 सेटिंग तक के लिए। डिपेंड करता है कि आप फॉइल पेपर कैसे वापर रहे हैं। जब हम बात करते हैं मैजिक कोल की, तो आप हमेशा बात याद रखें कि कोल अगर आपको वापरना है तो कोकोनट चारकोल ही वापरें, इस तरह के मैजिक कोल ना वापरें। पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो ये आपके लिए लास्ट रिसोर्ट साबित हो सकता है। अब ये देखिए, कोल को आप इस तरह धरें, थंब और अपने इंडेक्स फिंगर के बीच में, और इस तरह तोड़े। ये आधे में ब्रेक हो गया, ये 1 कोल हो गया। और वापस अगर आपको हाथ गंदा नहीं करना है तो इसी में से ऐसा रख के आप ऐसा तोड़ दे। अब ये हो गया 1.5 कोल। अब ये जो 1.5 कोल है इसका आपको वापर करना है। 1.5 इज मोर देन इनफ आपके 40 मिनट्स के सेशन के लिए। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, कोयला एकदम रेड हॉट हो चुका है। अब जब ये रेड हॉट हो जाए तब आपको इस पे प्लेस करना है। देखिए इस तरह जब आप प्लेस करते हैं ना, तो अब आपको ये ऐसा ब्लो करना है और ऐसा कोले को जो है, कोल को इस तरह आपको इंस्टॉल करना है। अब ये जो आवाज आपको आई थी चर्र करके, ये अक्सर आपको नए फॉइल पेपर वापरने पे आती है। पर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं आपके कि आप एक नए फॉइल पेपर को 2 से 3 बार वापर सकते हो। अब जब इस बार आप कोयला प्लेस कर देते हो, अब कुछ लोग एक टेक्निक और वापरते हैं कि इसके ऊपर एक फॉइल पेपर ऐसा रख देते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये जल्दी हीटअप हो जाता है। पर अगर आपको घाई गड़बड़ नहीं है तो वो टेक्निक ना ही वापरे तो बेहतर है। मुझे तकरीबन 70 सेकेंड्स लगे इसको हीटअप करने में। अब ये आप तय करें कि आपको फॉइल पेपर वापरना है कि नहीं। अब देखिए कितना डेंस स्मोक आ रहा है और आवाज सुनिएगा। इसी तरह अगर आप भी हुक्का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इन ट्रिप्स और ट्रिक्स को वापरें, आपका हुक्का इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। बट आई वुड रादर सजेस्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ,
तो सोच समझ के फैसला लें। हुक्का पीना सेहत के लिए सच में हानिकारक होता है। मुझे आदत लग चुकी है, आप आदत मत लगाएं। और अगर आपको आदत लग भी चुकी है या आप हुक्का एडिक्ट होने भी चाहते हैं तो आप ये कोशिश करें कि ट्वाइस या थ्राइस अ वीक ही हुक्का पिए। इससे आपको नुकसान होगा पर कम होगा।